बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन हाई स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास के लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 1.4 जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज का आज लास्ट टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी उस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस जो हैं इनमें हमने देखा था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एक्सप्रेशन मस्ट बी अंडर द रेडिकल साइन। अब यहाँ पर जो लास्ट इसकी टाइप है हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम। ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, मीन यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म होगी, यहाँ लीनियर टर्म होगी, एक्स या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी और एक कांस्टेंट होगा। सेकंड टर्म में जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक और लीनियर वो रिपीट होंगी, वही होंगी जो फर्स्ट टर्म में थी वही सेकंड टर्म में आएंगी। कांस्टेंट डिफरेंट होगा और इक्वल टू अनदर कांस्टेंट होगा। इस टाइप की रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम अब एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है इसमें सबसे पहले हम जो फर्स्ट 2 टर्म्स जो हमारे पास सेम हैं हम उनको किसी और वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसको इसमें पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह आ जाएगा y प्लस 36 अंडर रूट माइनस y प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन जो है वो y में कन्वर्ट हो गई है और इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस एक्सरसाइज में पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें 2 रेडिकल साइन हमारे पास होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड। नाउ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड होल अंडर रूट इज इक्वल टू 9। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसको एक ही अंडर रूट में लिख दिया है। अलग अलग मल्टीप्लाई में भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का इंडेक्स सेम है तो एक ही रेडिकल साइन में भी लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस 36 प्लस y प्लस 9 माइनस 2 इंटू y प्लस 36 एंड y प्लस 9 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, y प्लस 2y 36 प्लस 9 45 माइनस 2 y प्लस 36 एंड y प्लस 9 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, अब रेडिकल साइन को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और बाकी ये जो 2 टर्म्स हैं इनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। नाउ माइनस 2 y प्लस 36 इंटू y प्लस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस 2y एंड माइनस 45। नाउ माइनस 2 y प्लस 36 y प्लस 9 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 9 माइनस 45 करेंगे तो माइनस 2y एंड माइनस 36। नाउ माइनस 2 इंटू y प्लस 36 y प्लस 9 होल अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। नाउ y प्लस 18। नाउ माइनस 2 इज कैंसल्ड विद माइनस 2। अब जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड पर अभी रेडिकल साइन है, तो इस रेडिकल साइन को एलिमिनेट करने के लिए अगेन हम स्क्वायर ले लेंगे।
square on both sides, so we get y plus 36 into y plus 9 and y square plus 2 into y into 18 and plus 18 square. Now y square मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 9y प्लस 36y एंड प्लस 324 is equal to y square 36y and 18 square is 324. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वालिटी का लॉ, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करें यहाँ, कैंसिलेशन लॉ ऑफ इक्वालिटी, तो y स्क्वायर इज कैंसल्ड विद y स्क्वायर, 324 is cancelled with 324 and 36y is cancelled with 36y, so we get 9y is equal to 0, so y is equal to 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने y की वैल्यू गेट कर ली है। अभी हम जहाँ सबसे पहले हमने y लेट किया था वहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम a, y इज इक्वल टू x square minus 3x, so x square minus 3x is equal to 0. Now x is common, x minus 3 is equal to 0, so we get x is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0, so x is equal to 0 and x is equal to 3. ये हमने यहाँ x की वैल्यूज़ गेट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने डिसाइड करना होता है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था कि रेडिकल इक्वेशन जो है इसकी हम चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद डिसाइड करेंगे कि जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो रूट हैं या एक्सट्रीनियस रूट्स हैं। रूट्स वो वैल्यूज़ होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और एक्सट्रीनियस रूट्स वो वैल्यूज़ होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो अब हम चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग when x is equal to 0, तो एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ लिखेंगे, उसी में चेकिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। अब हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x 0 के लिए हम ये चेकिंग कर रहे हैं। नाउ 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 36 होल अंडर रूट माइनस 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 9 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3। नाउ 36 अंडर रूट ये 0 हो जाएगा, माइनस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3, अंडर रूट 36 इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, सो 3 इज इक्वल टू 3, सो इट मीन्स x is equal to 0 is the root. X is equal to 0 is root, means 0 is the root of this radical equation because it satisfies the equation. Now again checking when x is equal to 3, so x square minus 3x plus 36, जो एक्चुअल हमें इक्वेशन की स्टेटमेंट दी जाएगी वही हमने यहाँ चेकिंग के लिए लिखनी है। Now put x is equal to 3. Now 3 square minus 3 into 3 plus 36 whole under root minus 3 square minus 3 into 3 plus 9 whole under root is equal to 3. Now 3 3s are 9 minus 9 plus 36 whole under root minus 9 minus 9 plus 9 whole under root is equal to 3. So 9 minus 9 is 0 under root 36, 9 minus 9 0 under root 9 is equal to 3. Now under root 36 equal to 6 minus 3 is equal to 3, so 3 is equal to 3. Now students, आप देख रहे हैं जो x की वैल्यू 3 है इसने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और x इक्वल टू 0 ने भी सेटिस्फाई कर दिया था। तो इट मीन्स जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास दैट इज़ 0 एंड 3, मीन ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं x की ये हमारा सोल्यूशन सेट है क्योंकि इन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। यहाँ चेकिंग में एक बात आपने हमेशा जहन में रखनी है
कि जब आप चेकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट पर ही सॉल्व करना है, कोई भी टर्म उठाकर दूसरी जानब शिफ्ट नहीं करेंगे, ना ही राइट हैंड साइड से कोई चीज़ लेफ़्ट पर लाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट पर सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट पे सॉल्व करेंगे और एट द एंड देखेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन जो है उसका हिंट दूंगा इसमें, ताकि अगर आप एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकें, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकें ये जो क्वेश्चंस होंगे। तो उनमें से मैं एक क्वेश्चन का आपको अभी हिंट दूंगा ताकि आप उसके मुताबिक सॉल्व कर सकें। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अभी आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, जब आप इसको इस टाइप के साथ कंपेयर करेंगे तो जैसे यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स सेम हैं, रेडिकल के अंदर 2 टर्म सेम हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट 2 टर्म सेम हैं। तो हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू वाई। सो अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स y में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस 1 होल अंडर रूट माइनस y माइनस 1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर अब हम स्क्वायर ले लेंगे इसका ऑन बोथ साइड। सो y प्लस 1 अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1। अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। 1 इज़ कैंसल्ड, 2y माइनस 2 वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 अंडर रूट में है इज़ इक्वल टू 1। अब इस 2y को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। सो माइनस 2 वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम उधर डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसको हम इधर ही रखेंगे। इससे आगे आप स्क्वायर ले लेंगे, ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। तो एक स्टेप मैं और आपके सामने कर रहा हूँ। नाउ अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। माइनस 2 का स्क्वायर है 4, यहाँ स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, y प्लस 1 एंड y माइनस 1। यहाँ जब हम स्क्वायर लेंगे तो 2 टर्म्स का फार्मूला पूरा लगेगा, यह आएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर एंड माइनस 4y। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो अब इनका प्रोडक्ट लेंगे, इनको इधर शिफ्ट कर लें, सिंप्लीफाई करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन y। उसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करके इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी इक्वेशन। उसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये आपको हिंट दिया कि किस तरह से आपने लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जो हैं वो आपने घर सॉल्व करने हैं। नाइन, 10 एंड 11। तो ये स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन हैं तीनों, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसको आप आगे मुकम्मल करें और बाकी क्वेश्चन 2 जो हैं वो भी सॉल्व करें। अगर आप उनमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।